मोर देख सकते हैं आप कितना सुंदर बनाया है। ये संपूर्ण जगह जो है वो जन्नत की तरह लग रही है। म्यूजिकल फाउंटेन की मैंने बात की थी, यहाँ पे बाबा साहब की हॉबीज है, कैसे उन्हें डॉग्स पसंद थे, म्यूजिक पसंद था, चित्रकारी पसंद थी। को असल भगवान देखना हो तो आप विजयवाड़ा आइए। बाबा साहब की काफ़ी सुंदर मूर्ति है और मुझे ऐसा लगता है कि ये संविधान वो लिख रहे थे बोधि वृक्ष के नीचे। देख सकते हैं कितना सुंदर विचार करते हुए बाबा साहब की ये मूर्ति। कालाराम मंदिर का दरवाज़ा जब बाबा साहब के लिए बंद कर दिया गया था, चौदार तड़े का ये आंदोलन का दृश्य है। बाबा साहब ही है और ये सत कौन है ये मुझे समझ में नहीं आया। बाबा साहब की सिग्नेचर आप देख सकते हैं, जो बाबा साहब ने पत्र व्यवहार किए होंगे। ये एक अद्भुत नज़ारा है। बाबा साहब को जानने के लिए आपको यहाँ पे आना ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि हम बाबा साहब के साथ ही चल रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी व्लॉग्स। दोस्तों, भीम जयंती 2024, बाबा साहब की जयंती बहुत जल्द आने वाली है। इसी के उपलक्ष्य में मैं आपको लेके आया हूँ विजयवाड़ा में, जहाँ पर स्थापित हुई है विश्व की सबसे बड़ी बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति, जिसकी ऊंचाई 206 फीट है। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी जानेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। इसमें देखने लायक बहुत कुछ है। अगर आप देख सकते कंपाउंड के बाहर ही इतना अद्भुत नज़ारा है, तो कंपाउंड के अंदर मूर्ति के पास क्या क्या होगा और मूर्ति के अंदर जो चबूतरा है वहाँ पर क्या क्या है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। तो ये हमारा एंट्री गेट है दोस्तों, और यहाँ पर लिखा है ट्यूसडे इज़ हॉलीडे, मतलब मंगलवार को यहाँ पर छुट्टी होती है। मेंटेनेंस पर्पज़ के हिसाब से यहाँ पर साफ़ सफाई का जो काम है वो किया जाता है। तो हम अभी चलते हैं अंदर। अंदर जाते बराबर दोस्तों लेफ्ट साइड में ही टिकट काउंटर है। हमें यहाँ से टिकट खरीदनी है, जिसकी प्राइस है मात्र 5 रुपये इंडियंस के लिए, और फॉरेनर के लिए ज़्यादा है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। हमने टिकट खरीद ली है और अभी हम जा रहे हैं आगे। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आउटर एरिया में बाबा साहब की मूर्ति के पास जो आपको आउटर एरिया दिख रहा है वहाँ पर क्या क्या है। उससे पहले इस गार्डन को हम एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि मैं जिस समय आया हूँ ये शाम का समय है। शाम में थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ का वेदर काफ़ी ठंडा हो रखा है। और अभी अभी यहाँ पर गार्डन में पानी डाला हुआ है, जिसकी वजह से ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है। ये मोर देख सकते हैं आप कितना सुंदर बनाया है, अद्भुत। ये पूरा पेड़ का बनाया है। यहाँ पर लाइट्स लग गए हैं, फाउंटेन्स चालू हो गए हैं। यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन्स भी है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइट्स लगे हैं फाउंटेन में, ये काफ़ी अद्भुत नज़ारा है, जिसके वजह से इस जो विजयवाड़ा जो मूर्ति है बाबा साहब की, यहाँ की ये शोभा बढ़ाता है। इसको इस तरह से बनाया है दोस्तों कि ये संपूर्ण जगह जो है वो जन्नत की तरह लग रही है। ऐसा मैंने बाबा साहब का स्टैचू और उसके आसपास इतना सब कुछ, जहाँ पर सारे धर्म जाति के लोग आते हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीन में एक मुस्लिम कपल है, और ये देखिए यहाँ पर चांद और बाबा साहब की मूर्ति, मतलब चांद और सूरज दोनों एक ही फ्रेम में दिख रहे हैं। म्यूजिकल फाउंटेन की मैंने बात की थी, देख सकते हैं आप यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन शुरू है। यहाँ से हमने एंट्री किए थे और यहाँ पे देखिए यहाँ से ये स्कल्पट जो है वो शुरू हो गया है। बाबा साहब के ज़िंदगी में जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया या जो कुछ भी उनके ज़िंदगी में इंसिडेंट्स हुए हैं वो सब कुछ यहाँ पर इस पीयूपी के स्कल्पट में बनाए हुए हैं। चाहे फिर वो उनकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, उनके सत्याग्रह से रिलेटेड हो, कैसे उन्हें स्कूल के बाहर बिठाया जाता था, कैसे उन्होंने डॉक्टरी पास की, कैसे उन्होंने संविधान लिखा, उनके संविधान सभा की कुछ स्कल्पट यहाँ पे देखने को मिले। बाबा साहब ने जो आंदोलन किए, चौदार तड़े हो या कालाराम मंदिर का जो कुछ भी हो, महिलाओं के शिक्षण को लेके हो, उन्होंने जो अखबार चलाए मूक नायक वो हो, ये सब मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर मैं इसको धीरे धीरे दिखाऊंगा तो आप भी बोर हो जाओगे और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। और जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो में देखने लायक बात नहीं है। जब तक आप अपनी खुली आंखों से नहीं देखोगे यहाँ पे आके, आपको समझेगा नहीं यहाँ का महत्व। और ये देखिए यहाँ पे बाबा साहब की हॉबीज़ है, कैसे उन्हें डॉग्स पसंद थे, म्यूज़िक पसंद था, चित्रकारी पसंद थी। उन्होंने, आपको बता दें कि भगवान बुद्ध की सबसे
पहले खुली आंखों वाली मूर्ति बनाई थी। दीक्षा भूमि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दीक्षा भूमि के स्कल्पचर लगे हुए हैं। ये दिल्ली का जहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, तो दिल्ली में जिस तरह से वो बनाया गया है वो है। बाबा साहब ने अशोक चक्र की स्थापना करी थी हमारे तिरंगे में, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। कैसे उन्होंने राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक का वो डाला था, 3 मुंडी वाला शेर, वो सब कुछ इस स्कल्पचर में जो कुछ भी उनके जन्म से लेके तो मृत्यु तक उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया, जो कुछ भी भारत के लिए किया, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए किया, रिजर्व बैंक जो नींव रखी, वो ऐसे सारे छोटे मोटे इंसिडेंट्स यहाँ पर कोरे गए हैं। पुराने ज़माने में ये स्कल्पचर जो है वो पत्थरों पे कोरा जाता था, पर अभी इसको पीयूपी में अच्छे से देख सकते, जिससे आपको सटीक जानकारी हो सके। और यहाँ पे सब कुछ लिखा है, किस तरह संविधान सभा में उन्होंने संविधान लागू कराया था, वो सब कुछ यहाँ पे है। ऑलमोस्ट सब स्कल्पचर मैंने दिखा दी है दोस्तों। अभी जहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति है, स्टैचू है 206 फीट की, उसके चबूतरे के नीचे मैं आया हूँ और यहाँ पर प्रोजेक्टर पर फिल्म दिखाई जाती है। ये भी नज़ारा दोस्तों किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दोस्तों लोग मंदिरों में जाते हैं भगवान ढूंढने के लिए, वहाँ पर जाकर कहीं कहीं मन्नतें करते हैं, पता नहीं कितने फास्ट करते हैं, तब जाकर उनकी मुरादें पूरी होती है। लेकिन अगर आपको असल भगवान देखना हो तो आप विजयवाड़ा आइए। यहाँ पर जिस तरह की यहाँ पे सरकार ने सुविधाएं की है बाबा साहब को पास से जानने के लिए, बारीकाई से जानने के लिए, ये काफ़ी अद्भुत है। और यहाँ पर हर एक व्यक्ति को आना चाहिए, चाहे फिर आप बाबा साहब को मानते हो या ना मानते हो। अगर मानते हो तो आपके लिए तो ये जन्नत से कम नहीं, अगर ना ही मानते तो आप यहाँ पर आने के बाद उनको मानने लगोगे। यहाँ पर भी बाबा साहब और उनके फादर, उनकी माता जी, इनसे रिलेटेड ये बनाए हुए हैं, पेंटिंग्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, साउंड चल रहा है मेरे बैकग्राउंड में, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको म्यूट करके वापस इसको डब कर रहा हूँ दोस्तों। बाबा साहब की शादी से जुड़े सारे किस्से यहाँ पर है। बाबा साहब ने स्कूल में प्रवेश किया, उसकी एंट्री है। बाबा साहब ने किस कॉलेज से पढ़ाई की, किसने उनको सपोर्ट किया, ये सब यहाँ पर है। द लाइब्रेरी ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ये प्रति है, देख सकते प्रोजेक्टर रहा है जुलाई 1913 का, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर देख सकते हैं बाबा साहब से रिलेटेड ये सारे यहाँ पे पेंटिंग्स लगे हैं। फिर महार बटालियन हो, या फिर ये देखिए बाबा साहब की काफ़ी सुंदर मूर्ति। और मुझे ऐसा लगता है कि ये संविधान वो लिख रहे थे जिस टेबल पर बैठ के, राजगृह का ये नज़ारा हो सकता है, यहाँ पर उसको दिखाने की कोशिश करी है ताकि लोग आकर बाबा साहब को पास से जान सके। बोधि वृक्ष के नीचे देख सकते हैं कितना सुंदर विचार करते हुए बाबा साहब की ये मूर्ति है। ये अद्भुत नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं। मैं अपना भगवान देख रहा हूँ जीवित अपनी आंखों से, ऐसा लग रहा है। बाबा साहब को देखने का अवसर तो नहीं मिला मुझे, लेकिन इन्होंने ये सब कुछ जो इतना सजा के रखा है प्रोजेक्टर पे, ये ऐसा लग रहा है कि मैं बाबा साहब के साथ हूँ। ये देखिए दीक्षा भूमि का नज़ारा, जहाँ पर बाबा साहब ने लाखों लोगों के साथ धर्म परिवर्तन किया। जिस पवित्र दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर को हर साल लाखों से लोग जाते हैं। ये महाबोधि वृक्ष है और ये बोध गया का जो भगवान बुद्ध का जो स्तूप है वो है। आप देख सकते हैं जितने आप यहाँ पर फ़ोटोज़ देखोगे बाबा साहब से रिलेटेड है। ये दीक्षा भूमि की फ़ोटो है। बाबा साहब के जीवन काल में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ यहाँ पर फिल्म के ज़रिए दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये देख सकते हैं कालाराम मंदिर का दरवाज़ा जब बाबा साहब के लिए बंद कर दिया गया था, और इस आंदोलन का ये दृश्य है। ऐसा लग रहा है कि हम खुद यहाँ पर है। इतना सुंदर ये अद्भुत नज़ारा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों, आप एक बारी बस विजयवाड़ा आइए और यहाँ पर आप आओगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। ये देख सकते हैं आप दोस्तों कितना जीवित दृश्य है। पानी पीने की हमको आज़ादी नहीं थी, अब देखिए बाबा साहब ने पानी पीने के लिए जो आंदोलन किया था, चौदार तड़े का ये आंदोलन का दृश्य है दोस्तों। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भीमा कोरी गांव का दृश्य है, जहाँ पर बाबा साहब हर साल अभिवादन करने के लिए जाते थे। जो महार शूरवीर थे उन्हें, उसका ये फ़ोटो है। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या है।
आपको अगर समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पर भी बाबा साहब से रिलेटेड प्रोजेक्टर पर ये फ़ोटोज़ वगैरह चल रहे हैं। पर ये जो किले जैसा बनाया है ये क्या है, ये मेरे तो दिमाग लगे नहीं। ये बाबा साहब ही है और ये इनके साथ कौन है ये मुझे समझ में नहीं आया। और ये शायद उनको कहीं रोका जा रहा है किसी, शायद ये स्कूल का प्रवेश है या क्या है पता नहीं। तो चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर और ज़्यादा फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। ये उनके लंदन के फ़ोटोग्राफ्स हो सकते हैं, लंदन यूनिवर्सिटी में जहाँ पर बाबा साहब पढ़े हैं उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। हाँ, लंदन वही है दोस्तों, वही है, पक्का हो गया। तो ये देख सकते हैं जहाँ से बाबा साहब ने अपनी वकीली करी, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। काफ़ी अद्भुत ये नज़ारा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बाबा साहब के काल में ही चला गया हूँ ये सब देख के। मूक नायक बाबा साहब की जो पेपर था उसका ये कुछ है। और ये देख सकते हैं सिडनी का है, ये छत्रपति शाहू महाराज जी के साथ बाबा साहब का ये फ़ोटो यहाँ पे लगाया गया है। काफ़ी अद्भुत ये फ़ोटो है। हर तरफ इतना चगमग है, आँखों को ये चुभ रहा है। और मेरे मोबाइल के फ्रेम में तक ये वीडियो नहीं आ रही है दोस्तों। आपको बता दें ये कुछ आर्टिकल्स लग रहे हैं जो यहाँ पे इन्होंने लगा के रखे हैं ताकि लोगों को समझ में आए। मुख्य उसकी प्रति जो है पेज वो यहाँ पे लगा के रखी है। जाहिर खबर वगैरह जो कुछ भी है हर लैंग्वेज में यहाँ पे है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आप देख सकते हैं। बाबा साहब की सिग्नेचर आप देख सकते हैं, जो बाबा साहब ने पत्र व्यवहार किए होंगे गवर्नमेंट से या जो फॉरेनर से, उनके जो पत्र व्यवहार है, गांधी जी है, ये सब कुछ यहाँ पर नमूद किया है, बारीकाई से दिखाने की कोशिश की है ताकि बाबा साहब को लोग पास से करीब से जान सके। दोस्तों ये एक अद्भुत नज़ारा है। बाबा साहब को जानने के लिए